नमस्कार दोस्तों। आज है 10 मई और जानेंगे 5 प्रमुख सुर्खियों से। सबसे पहले देखते हैं कि विश्व के तीसरे सबसे बड़े सौर ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने जापान को पीछे छोड़कर अब हम तीसरे सौर ऊर्जा जनरेटर के रूप में उभर चुके हैं। भारत 111 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया में सबसे अधिक धन प्रेषण प्राप्तकर्ता बन गया है। इसका मतलब ये होता है कि धन प्रेषण प्राप्तकर्ता कि हमारे भारत के लोग बाहर जाके दूसरे देशों में जाकर काम करते हैं और वहाँ से जो हमको धन भेजते हैं, तो हमने 111 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया के सबसे अधिक धन प्रेषण प्राप्तकर्ता बन गए हैं। पवन सिंधी को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। श्रीलंका और अडानी समूह ने पवन ऊर्जा का बड़ा सौदा किया। एनटीपीसी और एमएएचएपीआर ने नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब जानेंगे कि विश्व प्रवास रिपोर्ट में, और ये 2024 का है, प्रवासन प्रवृत्तियों एक व्यापक वैश्विक विश्लेषण है। भारत 111 अरब डॉलर के साथ सबसे अधिक धन प्रेषण प्राप्तकर्ता बन गया है। संदर्भ में देखेंगे कि वैश्विक प्रवासन और आर्थिक प्रभाव के पैमाने को दर्शाता है। इसमें कुछ चुनौतियां भी रहते हैं, जैसे असमानताएं, शोषण और जेनोफोबिया जैसे जोखिम इसमें शामिल होते हैं। महत्व में देखेंगे कि नीति अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित भी करता है। आज ही के दिन 1866 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था और ये 9 मई का करंट अफेयर है। गोपाल कृष्ण गोखले एक भारतीय राजनीतिक नेता, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक समाज सुधारक थे। वह महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी गुट का हिस्सा थे और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक भी थे। उन्होंने रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना किया। उन्होंने द हितवादा लोगों का अखबार के नाम से एक अखबार का प्रकाशन भी शुरू किया। अब जानेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय महत्वपूर्ण समाचार पत्र जो उस समय प्रकाशित होते थे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे कि 1780 में बंगाल गजट के नाम से अंग्रेजी भाषा में छपा, जिसका नाम है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। 1819 में संवाद कौमुदी बंगाली, मिरात उल अकबर फारसी, राम मोहन राय। 1854 में रस्त गुप्तार गुजराती, दादा भाई नौरोजी। 1858 में सोम प्रकाश बंगाली भाषा में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1868 में अमृता बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष के द्वारा छापा गया था। 1881 में केसरी मराठी में छपा था, बीजी तिलक। 1903 में इंडियन ओपिनियन एम.के. गांधी। 1920 में मूक नायक मराठी में बी.आर. अंबेडकर। विश्व के तीसरे सबसे बड़े सौर ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया। एम्बर की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 तक भारत जापान को पछाड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का उत्पादक बन गया है। भारत ने 2015 के 9वें स्थान से 2024 में तीसरे पायदान पर अपनी तीव्र वृद्धि को प्रदर्शित करता है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 ने सौर ऊर्जा में भारत के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला, जिसमें सौर ऊर्जा वैश्विक 5.5%, भारत के बिजली उत्पादन का 5.8% का प्रतिनिधित्व करती है। जोमेटो ने मौसम सेवाओं के बुनियादी ढांचे का अनावरण किया। जोमेटो के सीईओ हैं दीपेंद्र गोयल। 650 से अधिक मौसम स्टेशनों के साथ भारत का पहला भीड़ समर्थित मौसम नेटवर्क लॉन्च किया, जो वास्तविक समय के स्थानीय मौसम डेटा के लिए भारत का सबसे बड़ा निजी सेटअप है। यह तापमान, आर्द्रता, हवा की गति जैसे मौसम मैट्रिक को शामिल करता है, जिसे आप weatherunion.com पर देख सकते हैं। मौसम की जानकारी यदि आपको देखना रहेगा तो, जो स्थानीय मौसम का पूर्वानुमान को बढ़ाता है। शुरुआत में केवल
45 प्रमुख शहरों से ये जो जानकारी उपलब्ध रहेगा। विस्तार की योजना का कार्य प्रगति पर है। OTT ने प्ले ऑफ INMA ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 को जीत चुके हैं। OTT प्ले ने वैश्विक प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ते हुए INMA 2024 के सर्वश्रेष्ठ उत्पाद पुनरावृत्ति के लिए स्वर्ण और एक कार्यक्रम के सर्वश्रेष्ठ उपयोग में रजत पदक जीता। मल्टीपल सब्सक्रिप्शन की चुनौतियों को संबोधित करते हुए एक OTT एग्रीगेटर के रूप में प्लेटफॉर्म के परिवर्तन को इसके नवाचार के लिए मनाया गया। यह उपलब्धि नवाचार और डिजिटल मीडिया उद्योग मानकों को ऊंचा उठाने के लिए OTT प्ले की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। जीनियस बॉक्स को गुणवत्ता और ब्रांडिंग उत्कृष्टता के लिए BIS के द्वारा सम्मानित किया गया। जीनियस बॉक्स को शैक्षिक DIY किटों में असाधारण गुणवत्ता के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा मान्यता दिया गया, जिससे 3 वर्षों में कोई विफलता नहीं हुई। ब्रांड ने जुड़ाव और रचनात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्लेफुल लर्निंग दृष्टिकोण के साथ सीखने में क्रांति ला दी। विभिन्न रुचियों और उम्र के लिए डिजाइन किए गए किट व्यवहारिक अनुभवों को बढ़ाता है, जो सीखने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देते हैं। शिक्षकों के द्वारा समर्पित है ये जीनियस बॉक्स। नॉरिस ने फार्मूला 1 मियामी ग्रांड प्रिक्स में वर्स्टेपेन को हराया। लैंडो नॉरिस ने 2024 मियामी ग्रांड प्रिक्स में रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपेन को पछाड़ते हुए अपनी पहली फार्मूला 1 कार रेस को जीत चुके हैं। वर्स्टेपेन को संतुलन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे नॉरिस को पुनः आरंभ करने और प्रारंभिक चुनौतियों के बाद अपनी बढ़त को बढ़ाने में मदद मिली। फेरारी के चार्ल्स लेक्लर और वर्स्टेपेन से काफ़ी पीछे रहकर तीसरा स्थान हासिल किया। सर्जियो पेरेज ने चौथा स्थान हासिल किया। जानते हैं शतरंज के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर और प्रसिद्ध प्रशिक्षक वर्गीज कोसी का निधन हो चुका है। प्रसिद्ध शतरंज प्रशिक्षक और खिलाड़ी रह चुके अंतर्राष्ट्रीय मास्टर वर्गीज कोसी का 66 वर्ष की आयु में टर्मिनल फेफड़ों के कैंसर के कारण निधन हो गया। अपनी स्व सिखाई गई अति आधुनिक शतरंज रणनीतियों के लिए जाने वाले कोसी 1990 के दशक में भारत के नंबर 2 खिलाड़ी बन गए थे। उनके छात्र साथी उनकी गर्मजोशी, बुद्धिमत्ता और खेल के प्रति समर्पण को याद करते हैं, जो भारतीय शतरंज के लिए एक महत्वपूर्ण हार साबित होगा। वर्गीज कोसी के निधन से निर्देशक संगीत सिवान का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता संगीत सिवन, जो मलयालम और हिंदी सिनेमा दोनों में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं, का 61 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया है। उन्होंने योद्धा, क्या कूल हैं हम जैसी उल्लेखनीय फिल्मों का निर्देशन किया। पिता सिवन और भाइयों संतोष और संजीव के साथ सिनेमाई प्रतिभाओं के परिवार से आने वाले संगीत सिवन अपने विविध निर्देशन उपक्रमों के साथ भारतीय फिल्म उद्योग में एक स्थायी विरासत को छोड़ गए हैं। पवन सिंधी को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। श्री पवन सिंधी को उनके सामाजिक योगदान के लिए ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। मुंबई में पुरस्कार समारोह में मानवता, शांति और समृद्धि के प्रति उनके समर्पण का जश्न मनाया। श्री सिंधी ने राष्ट्र निर्माण में सेवा और सम्मान की भूमिका पर जोर देते हुए गुरुओं, प्रेस और समाज को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। श्रीलंका और अडानी समूह ने पवन ऊर्जा का बड़ा सौदा किया। श्रीलंका ने स्थिरता के उद्देश्य से 2 पवन ऊर्जा स्टेशन विकसित करने के लिए भारत की अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल के लिए समझौता किया। $444 मिलियन के निवेश के साथ ये जो परियोजना है, नवीनीकरण ऊर्जा में बढ़ती भारत श्रृंखलाई साझेदारी का प्रतीक है। बिजली ब्लैकआउट और ईंधन की कमी को दूर करने के लिए प्रयासों के बीच यह सौदा श्रीलंका को ऊर्जा संकट से उबारने में मदद मिलेगा।
जिसमें 8.26 सेंट प्रति किलोवाट घंटे का वादा किया गया है। टीपीएससी और सीआईआई ने थैलेसीमिया जागरूकता पर पहल शुरू किया है। आप देख सकते हैं जो नॉर्मल ब्लड होता है ये गोल जैसे रहता है, जबकि जिन मरीज को थैलेसीमिया हुआ रहेगा उसका जो ब्लड है ये सामान्य से असामान्य साइज का हो जाएगा। आप दोनों में फर्क देख सकते हैं। अब जानते हैं कि विश्व थैलेसीमिया दिवस पर जो 9 मई को मनाया जाता है, थैलेसीमिया पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप ने भारत उद्योग परिसंघ सीआईआई के साथ मिलकर एक सुरक्षित रक्त अभियान को शुरू किया। भारत में थैलेसीमिया रोगियों के लिए स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। इसने थैलेसीमिया रोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण रक्त आदान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यूक्लिक एसिड परीक्षण नेट के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की वकालत की। इसी और महाप्रीत ने नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एनटीपीसी के नवीनीकरण पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने के लिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और महाप्रीत ने महाराष्ट्र में 10 गीगावाट तक की नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एक समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। महाप्रीत महात्मा फुले पिछड़ा वर्ग विकास निगम एमबीपी बीसीडीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है जो महाराष्ट्र सरकार के अधीन एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के सीईओ हैं राजीव गुप्ता। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के सीईओ राजीव गुप्ता हैं। भारतीय सेना ने नजर ओपीएफओआर यूनिट के साथ उन्नत यथार्थवाद पर काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना ने ओपीएफओआर या विरोधी ताकतों नामक एक नई इकाई स्थापित करने की प्रक्रिया में है। भारतीय सेना ओपीएफओआर या विरोधी ताकतों नामक एक नई इकाई को स्थापित करने की प्रक्रिया चल रहा है, जिसका उद्देश्य अभ्यास और युद्ध प्रशिक्षण के दौरान प्रतिकूल भूमिकाओं का अनुकरण करना है। प्रस्तावित ओपीएफओआर इकाई मौजूदा सैन्य इकाइयों से बनाई जाएगी, संभावित विरोधियों के हथियारों, संचालन विधियों और रणनीति को प्रतिबिंबित करेगी। सेना और वायुसेना की खड़गा कॉर्प्स ने पंजाब में संयुक्त अभ्यास को पूरा किया। एशियन ओपन पिकलबॉल ने भारत को 3 स्वर्ण 2 कांस्य पदक दिलाए। CUSAT शोधकर्ताओं ने एक नई समुद्री टार्टीग्रेड प्रजाति जिसका नाम है बेटिलिप्स चंद्रयानी की खोज किया। भारत ने ASBC एशियन अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 43 पदक के साथ दूसरा स्थान को हासिल किया और पहले स्थान पर है कजाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे पोलिंग बूथ पर सफलतापूर्वक मतदान करवाया। इस प्रकार से आज का हमारा करंट अफेयर ये हो चुका है कंप्लीट। कल मैं आपसे मिलूंगा नए रोचक तथ्यों के नए करंट अफेयर के साथ। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।